हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 10th में रियल नंबर्स में MCQ प्रॉब्लम पे बात करेंगे। MCQ प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है रियल नंबर चैप्टर में, क्वेश्चन कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे SCF निकालना है। क्या निकालना है? SCF ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 एंड 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये सेकेंड नंबर है। और आपका ये 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7, दिस इज़ द थर्ड नंबर। तो आपको इसका SCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका SCF निकालना है। मीन्स ये 2 की पावर 3 है और ये क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। सेकेंड नंबर मेरे पास क्या है बेटा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। एंड थर्ड नंबर इज गिवन 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। ये नंबर्स हैं। ओके, इनको थोड़ा सा हम लोग और फैक्टर्स के फॉर्म ले लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन और इजीली सॉल्व में आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, एंड 3 की पावर 2 मीन्स 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। एंड इंटू क्या है बेटा 5 अपॉन, यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर की बात करते हैं, 2 की पावर क्या है 2 इंटू 2 हो जाएगा। 3 की पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा। 5 की पावर 2 क्या होगा 5 इंटू 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 की पावर 4 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 5 की पावर 3 क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, इंटू क्या है 7। अब इसका SCF निकालना है। कॉमन वैल्यू देख रहे हैं, जो 3 में क्या है, ये 3 नंबर्स में जो कॉमन वैल्यू हो उसके बारे में बात करना है। तो आपने कहा देखिए सर कॉमन वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो SCF आएगा वो क्या आ जाएगा, इसमें से देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 आ गया। इंटू यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये भी 2 आ गया। यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे सेकेंड में 2 नहीं है, थर्ड में 2 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, 3 भी नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। ओके, अच्छा लास्ट में 3 होगा एक। ओके, लास्ट में देखो यहाँ पे 3 छूट गया, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 ये है और 5 की पावर 3 है, 7 है, एक 3 छूट गया, तो 3 भी यहाँ पे है बेटा, तो 1 टाइम 3 हो जाएगा। इंटू 5 यहाँ पे क्या है, अब देखो 3 यहाँ पे सेकेंड टाइम है, यहाँ पे भी 3 है बट यहाँ पे लास्ट स्टेप में 3 नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो कुल मिलाकर यहाँ 5 आ गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, 2 2 जा 4 एंड 3 5 जा क्या होगा 15 4 जा क्या आएगा 60। तो SCF क्या आएगा, दैट इज 60। ओके, तो SCF में क्या करना है कि आपको कॉमन पार्ट निकालना है जो सब में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है। चलिए सेकेंड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, LCM ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे इसका SCF निकालना है। ओके, तो देखो LCM निकालना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर क्या है 3 है इंटू 3 है इंटू क्या है 5 एंड B इज इक्वल टू क्या है 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 3 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 5। ठीक है, इसको फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाए। और 2 की पावर 4 को क्या लिखेंगे, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 7। ओके, हमको एक्चुअल में निकालना LCM है। क्या निकालना है, LCM है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका SCF निकाल लेंगे। ठीक है, SCF के लिए क्या करना होगा, कॉमन पार्ट, तो कोई यहाँ पे 2 पेयर, यहाँ पे 2, 3 2 इंटू 2 लिख लिया। और यहाँ पे देखो ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी 2 आ गया। ओके, एंड यहाँ पे 2 हो गया, 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, इंटू 5 आ गया। तो बचा क्या, आपके पास ये 3 बच रहा है और क्या बच रहा है बेटा, दैट इज़ 2, और क्या बच रहा है 7। ओके, तो LCM के लिए क्या करना होगा, जो हमारा SCF आया हुआ है ना उसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड बाकी जो नंबर में जो भी हमारे पास नंबर गिवन हैं
उसमें जो भी वैल्यू दे रखी हैं हम लोग उसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, लाइक दिस 3। ओके, जो यहाँ पे सर्किल फॉर्म में बना रखा है क्योंकि ये दोनों में नहीं है, ए इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। ओके, तो सबसे पहले एलसीएम जब भी निकालने की बात आएगी तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे। उसके बाद एलसीएम की कैलकुलेशन के लिए एचसीएफ को एज इट इज़ कॉपी करना है, बाकी दोनों टर्म में देख लेंगे, जो टर्म लेफ्ट हैं जो बचे हुए हैं उनको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, दैट इज़ एलसीएम। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 आ जाएगा। ओके, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 2 जा 8 4 4 जा 16। कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना है, तो 60 80 मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं? फिर मैं एक बार बोलता हूँ, एचसीएफ पहले कैलकुलेट करेंगे। एचसीएफ जब कैलकुलेट हो जाएगा तो एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा एचसीएफ है, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने कॉपी कर दिया। बाकी जो टर्म दोनों में बचे हुए हैं उनको हम कॉपी कर देंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, कंफर्म? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड एलसीएम इज दिस। देखो 2 नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, तो 2 नंबर मान लीजिए हमने लेट कर लिया, क्या लेट बी 2 नंबर ए एंड बी। ओके, ए एंड बी हमारे पास 2 नंबर हैं, तो ए एंड बी का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कितना दे रखा है, ये कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 27। अच्छा, एचसीएफ दे रखा है कितना बेटा 27, और एलसीएम कितना दे रखा है, दैट इज़ 162। और आपसे कह रहा है कि इफ़ वन नंबर इज़ 54, वन नंबर क्या है 54, व्हाट इज़ द अदर नंबर। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए इज इक्वल टू 54, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखो सबसे यूजफुल फार्मूला, ठीक है, सबसे यूजफुल फार्मूला फॉर टू नंबर ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सर यहाँ पे तो ए की वैल्यू 54 दे रखा है, बी की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा, बी अननोन है, एलसीएम क्या है 27 एंड 162। तो यहाँ पे बी के इंटू में क्या है, बी के इंटू में सर 54 दे रखा है, तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा 27 इंटू 162 अपान क्या आएगा 54 आ जाएगा। अच्छा, 27 1 जा 27 2 जा 54, कैंसिल कर लीजिए। ओके, सिंप्लीफिकेशन जितना जल्दी कर सकते हो उतना ही आपका जल्दी आंसर आएगा। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 8 जा 16 है, 2 1 जा 2, मतलब कुल मिलाकर के 81। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कुल मिलाकर के आपको बहुत ही फास्ट हम लोग को सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू प्रॉब्लम में। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सा फॉर्मूला है ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें 3 वैल्यू दे रखी थी, एलसीएम गिवन था, एचसीएफ गिवन था एंड 1 नंबर इज गिवन, फाइंड द अदर नंबर। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो, कंफर्म है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स ईच वन 1152 एंड 1664। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे क्या बोला, लार्जेस्ट नंबर बोला है, ये लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है कि ये एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा। तो जब भी लार्जेस्ट नंबर की बेटा बात करेगा आपको उन 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं? तो हमारे पास एक नंबर है 1152 एंड अदर नंबर है 1664, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग इस मेथड से पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ओके, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। देखो यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 आप ऐसे समझिए ना, 4 1 6 है, 2 से डिवाइड करोगे आप बेटा तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, फिर 1 यहाँ पे कॉपी करेंगे और 6 भी। तो जब 2 नंबर साथ में कॉपी होते हैं तो एक 0 बढ़ता है। ठीक है, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई, कन्फर्म है? तो यहाँ पे 2 0 8 आ गया, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर देखो 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 13 जा। तो कुल मिलाकर के इसका फैक्टर आया ये। ओके, समझिए ध्यान से, हमने इसका फैक्टर कर लिया किसका 1 1 5 2, 2 से कैंसिल करो, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16,
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, एंड 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ओके, एंड 2 9 जा, फिर क्या आएगा 3 से कैंसिल होगा, 9 बचा है ना, तो 9 बचा है तो 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ओके, ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको HCF कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? HCF। तो आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन देखना है। तो आप देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के फैक्टर आपको समझ में आ रहा होगा ना। हम लोग इसको फैक्टर कर लेंगे, बहुत ही फास्ट फैक्टर करेंगे ऐसे ही। तो देखो यहाँ पे 2 1 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम 3 टाइम 4 5 6 7, यहाँ पे 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 आ रहा है इसका फैक्टर, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7, 2 की पावर 7 इंटू 13 आ रहा है, ओके। तो कुल मिलाकर के आपको रियल में दिख रहा है कि सर 2 की पावर 7 यहाँ पे है, 2 की पावर 7 यहाँ पे है, यही आप में क्या है कॉमन। तो 2 की पावर 7 आपका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, HCF, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 2 की पावर 7 कितना आ जाएगा 128। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, यस और नो। 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, ओके। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो। तो कुल मिलाकर के जब भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664, तो आपको क्या करना है कि उसका HCF निकाल लेना है। ये एक ऐसा नंबर है ना, आप इससे 1152 को डिवाइड करो या इससे, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ओके। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो, कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। What is the largest number divides 70 and 125 leaving the remainders 5 and 8? अब देखो इसमें समझिएगा, ये पहले जो इसके पहले मैं डिस्कस किया है ये वाला क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, कह रहा है कि आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। मतलब दिमाग में ये आया कि यार जब लार्जेस्ट नंबर की सर बात करें तो जाहिर सी बात है HCF निकालना होगा। तो ये 70 है और ये क्या है 125 है, 125 है। अच्छा, लेकिन इन्होंने एक यहाँ पे गेम खेल गया है। क्या खेल गए, लीविंग द रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर 5 एंड क्या है 8। तो अगर कुछ ऐसा आता है तो आप सबसे पहले ही क्या कर दो, अगर पर्टिकुलर जो नंबर है 70 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लीविंग द रिमाइंडर 5, मतलब 5 रिमाइंडर आएगा। तो आप 5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो और सेकेंड वाले में 8 आएगा, आप इसमें से बेटा 8 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये कितना जाएगा 70 माइनस का 5 65 आ जाएगा। और यहाँ पे 1125 में से 8 निकाल दोगे, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना 11, ओके। कितना बचेगा 11, 15 माइनस का 8 7 और यहाँ पे 1 11, ये आ जाएगा। अब इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। मतलब अगर रिमाइंडर आ रहा है, अगर हम लोग इस नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 5 आ रहा है और क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो हमने रिमाइंडर इसमें सब्ट्रैक्ट किया और रिमाइंडर इसमें सब्ट्रैक्ट किया। प्रोसीजर समझिएगा, क्वेश्चन में डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है, बस मेथड सेम रहेगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हमने, यहाँ पे तो 65 आ रहा है, यहाँ पे क्या रहा है 117 आ रहा है। आप 65 का बेटा फैक्टर करोगे, क्या आएगा 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15 एंड 13 1 जा दैट इज 13, ओके। और 117 को फैक्टर करो, कितना आएगा, ये भी किससे कैंसिल होगा, ये 13 से शायद कैंसिल होगा, ओके। 13 से कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होने वाला है 5 है, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 117 किससे कैंसिल होगा 13 9 जा 13 9 जा कितना होगा 117 हो जाएगा, ठीक है। 1 कितना होगा बेटा 7 होगा। और फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो कुल मिलाकर के आप खुद ही देख लीजिए 65 का फैक्टर क्या आ गया 13 × 5 आ गया एंड 117 का फैक्टर कितना आ गया 13 × 3 × 3। अब आप सभी को दिख रहा होगा कि दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, दोनों में कॉमन वैल्यू है आपकी 13, दोनों में कॉमन वैल्यू 13 है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा दैट इज का 13। मतलब 13 एक ऐसा नंबर होगा ना, अगर वो 13 से डिवाइड करेंगे 70 को या 125 से तो रिमाइंडर 5 आएगा या 8 आएगा। तो मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि कह रहा कि एक ऐसा नंबर आपको बताना है, उस नंबर से 70 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, 125 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा। तो हमने सबसे पहले रिमाइंडर को ही ख़त्म कर दिया। और लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो जाहिर सी बात है, लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही है तो एचसीएफ निकालना है हाईएस्ट नंबर। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज द 13, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात कि नहीं? तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद दोनों का एचसीएफ लेना है, इन दोनों का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड 2, 4, 5 एंड 109 लिविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अच्छा, इसमें कह रहा है कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है ना कि दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो प्रोसीजर सेम है, 245 को 245 माइनस 5 कर देना है एंड 1029 माइनस का 5 कर देना है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो रिमाइंडर 5 आ रहा है तो हमने क्या किया कि दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर 245 माइनस 5 करोगे तो 240 आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 1024 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको फैक्टर करना है। आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। और फैक्टर करने के बाद आपको यहाँ पे उसका एचसीएफ लेना है, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है एचसीएफ ऑफ 240 एंड 2024। तो यहाँ पे 240 का फैक्टर करो फटाफट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 एंड 2 30 जा एंड 2 15 जा एंड 3 5 जा एंड 5 1 जा। ये आपका आ गया फैक्टर। ओके, फटाफट हम लोग यहाँ फैक्टर कर लेंगे। अब ऐसे ही 2024 का फैक्टर करो, 2024 क्या आएगा, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर देखो क्या आएगा, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 2 6 जा 12, फिर बेटा क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 + 3 8, 8 प्लस का 2 ये 9 है ना, ये 253 आ गया। क्या आ गया, 253 आ गया। कन्फर्म है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के देखो यहाँ पे 253 किससे कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 के बाद 4 बचेगा, नहीं 7 से भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्राइम नंबर दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है, रियल में ये दिख रहा है कि आपका एचसीएफ निकालना है। तो अब वैसे भी लॉजिकली देखिए 253 क्या है, 253 अगर मैं आपसे पूछूँ 253 क्या 2 से डिवाइड होगा, आपने कहा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का 2 3 टाइम्स आया, और यहाँ से यहाँ तक का 2 तो कई बार है, लेकिन हमको 3 टाइम्स लेना है क्योंकि दोनों में कॉमन इतना ही है। तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा बेटा 2 × 2 × 2, तो दैट इज़ 8। ओके, दैट इज़ 8। क्लियर बात कि नहीं? तो हमारा यहाँ पे 8 तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, इसको थोड़ा सा और देख लीजिए यहाँ पे 1, अच्छा ये 10 है, सॉरी 1029 है। ठीक है, एक गलती यहाँ पे हो गई, 1029 है, तो यहाँ पे ये 1 आएगा ना, ये कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ से ये 1 आएगा, 1024। ओके, तो 1024, ये 10 बेटा 24 होगा। अच्छा 1024 ओके, तो 1024 होगा, तो इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए। 1024 तो 2 की पावर 10 होता है, कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है। अब 2 की पावर 10 होता है मतलब 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सोचो बेटा, 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। 1024 = 2 की पावर 10 आएगा। अब 2 की पावर 10 आएगा मतलब समझिए, और 2 की पावर 10 आएगा, ये कह रहा है 1 2 3 4। यहाँ पे 2 कितनी बार है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 तो 4 बार है, और यहाँ पे 2 10 बार है। तो कॉमन दोनों में कितना है, 2 की पावर 4 कॉमन है। 2 की पावर क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, दैट इज 16 आ जाएगा। ओके, एक बार फिर समझिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड 245 एंड 1029 लिविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि कोई ऐसा नंबर होगा जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो दोनों केसेस में रिमाइंडर 5 आ रहा होगा। इसमें से हमने पहले 5 को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट किया। ये कितना आया, 240 आया, और ये कितना आया, 1024 आया। ठीक है, तो 240 के मैंने फैक्टर करा तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे 240 का जब फैक्टर किया तो 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 5 आ रहा है। ओके, मतलब 2 कुल मिला के 4 बार आ रहा है। और 1025 ये 2 की पावर 10 होता है। 2 की पावर क्या होता है,
10 होता है, मतलब इसका फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 10 आएगा, मतलब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 4 यहाँ कह रहा है, 2 की पावर 10 ये है, तो जाहिर सी बात दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मीन्स दैट इज 2 की पावर 4 दैट इज 16, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। ओके, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से क्या हो सकता है समझिएगा, ये क्वेश्चन दिस है 1168 है। अब देखो ये नंबर तो 2 से डिवाइड होगा, बट ये नहीं डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, ये इससे नहीं डिवाइड होगा, मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हो कि उसको हमको नंबर को सिंप्लीफाई करके लिखना है, जो भी डिविजिबिलिटी रूल वगैरह का कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और ये एक ऐसा नंबर है ना, एक्चुअल में इसमें 1095 में 73 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे ना, कितना आएगा, 73 बन जाए 73, कितना बचा, 9 माइनस का 3 6 आ जाएगा, 9 माइनस का 7 2 आएगा, यहाँ 5 बचा। अब अगर आप कितनी बार ले जाओगे, 5 बार, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 टाइम्स जाएगा, इस 73 बन जाए 73 हो गया, 9 माइनस का 3 6 हो गया, अच्छा 9 माइनस का 3 6 हो गया और 10 माइनस का 7 3 हो गया, सॉरी 5 3 जा 15 5 आया और 5 7 जा 35 35 1 36, तो कुल मिलाकर के रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब सोचो यहाँ पे इस बंदे को मैंने डिवाइड किया 73 से, और जो कि 73 इज़ अ प्राइम नंबर। अब यहाँ तक पहुँच पाना आपके लिए मुश्किल है, तो ये नंबर, इस नंबर की शक्ल को याद रखना 1095, तो 1095 जो होगा 15 इंटू 73 होगा, कन्फर्म है। और यहाँ पे ये भी जो होगा ना, ये आपका 16 इंटू 73 होगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अगर 73 से डिवाइड करोगे तो 73 इंटू 16 होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म। तो अब देखिए यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 15 इंटू 16, मतलब आप अगर 1168 को भी 73 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपका यहाँ पे सॉरी जो यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा, और यहाँ पे जो कोसेंट आएगा वो 16 आएगा। लॉजिकली क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में क्या है ये, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल को शुरू से अप्लाई करो कि 2 से डिविजिबल क्या होगा, 3 से 4 से 5 से, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और रियल में ये 2 से लेकर के आप 10 तक का चेक करोगे, कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो कि यहाँ पे 15 इंटू क्या आ रहा है, 15 इंटू 73 आ रहा है, जो कि 73 प्राइम नंबर है, ये भी 73 प्राइम नंबर है, ये 15 है और ये 16 है, ये को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 73 इज़ अ प्राइम नंबर, 73 इज़ अ प्राइम नंबर, कन्फर्म है बात कि नहीं। तो 73 इंटू 15 दिस इज द 1095 एंड 16 इंटू 73 दैट इज 1168। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन नंबर क्या आएगा, 15/16 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ओके कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट फॉर दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r a इज इक्वल टू bq प्लस r इज मस्ट बी सेटिस्फाई। देखो ये सिंपल सी बात है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड क्या कहता है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं, लाइक दिस यहाँ पे डिवाइड किया था b से और किसको डिवाइड किया a को, क्वोशेंट आया q एंड रिमाइंडर आया r, तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजन इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हो तो जाहिर सी बात रिमाइंडर क्या आएगा, उस नंबर से कम आएगा, उस नंबर से कम आएगा या तो 0 आएगा। बात समझे नहीं समझे। फॉर एग्जांपल 2 को हमने डिवाइड किया 9 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आया 1 आया। अब रिमाइंडर 2 से कम आएगा, ये तो कन्फर्म है, 2 से कम आएगा या तो 0 आएगा, 2 थोड़े हो पाएगा। तो यहाँ पे ये जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, भाई रिमाइंडर 0 हो सकता है, लेकिन किससे डिवाइड कर रहे हैं, b से, तो b से कम आएगा। तो जो ये कोई भी ऑप्शन अगर कुछ ऐसा दिख रहा होगा तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, तो दिस इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं। रिमाइंडर 0 हो सकता है भाई, रिमाइंडर 0 कब होगा आप देख लीजिए यहाँ पे, मतलब हमने 3 से डिवाइड किया नंबर को 18 को 3 से डिवाइड किया, 3 6 18 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी नंबर से किसी अदर नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 की पॉसिबिलिटी रहती है
और जिस नंबर से डिवाइड कर रहा है डिवीज़र, ओके, तो रिमाइंडर उससे लेस आ सकता है। क्लियर है बात कि नहीं? यस और नो? कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर दिस, मतलब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है बेटा, 14753 14751 ठीक है, बहुत फास्ट क्वेश्चन को करना होता है। विल टर्मिनेट आफ्टर, मतलब ये कह रहा है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर होंगे। तो इसका बहुत ही इजी प्रोसेस बता दे रहा हूँ। हमने डिनोमिनेटर को तुरंत चेक किया, 14753 अपान यहाँ पे चेक किया तो 5 की पावर 3 है, तो ये तो 10 पहले से ही है। बहुत इजी बता रहा हूँ, ठीक है। हमको यहाँ पे इतना कैलकुलेशन नहीं करना होता, क्योंकि आंसर को टिक करना है तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है। 5 की पावर 3 है, अब ये तो 10 है, और ये भाई साहब एक्चुअली पता है कि 5 × 10 मिलेगा तभी 10 बनेगा। कन्फर्म। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 × 2 × 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 × 2 × 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया कुल मिलाकर के। न्यूमरेटर में क्या आएगा, डोंट नो। न्यूमरेटर में क्या आएगा, डोंट नो। 2 2 जा 4 2 जा 8, बट डिनोमिनेटर में पता चल गया कि सर ये 5 की पावर 3 था। 5 की पावर 3 मतलब एक 5 × 5 × 5, हमने 2 × 2 × 2 से मल्टीप्लाई किया, एक 10 पहले से है। आप बताओ बेटा, एक 5 2 से मिलेगा 0 बनाएगा, दूसरा वाला मिलेगा 0 बनाएगा, तीसरा मिलेगा 0 बनाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिनोमिनेटर में कितने 0 आ जाएंगे, हाउ मेनी 0, इट मीन्स यहाँ पे आप कहोगे सर डिनोमिनेटर में कितने 0 आएंगे, 4 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे, 4 0 आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में 4 0 आएंगे और न्यूमरेटर में कोई 0 का सीन बन नहीं रहा है, क्योंकि 8 3 जा कितना होगा 24, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो डिनोमिनेटर में 4 0 आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे। तो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस होगा। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज़ द बेस्ट वे। अब ये नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करो बाद में डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में 0 देख लो, डिनोमिनेटर में 0 देख लो कितने बन रहे हैं। जितने 0 बनेंगे डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होंगे काउंट। क्लियर है बात कि नहीं? कंफर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नंबर 1.732, ये क्या कर रहा है, क्या है, इरेशनल है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, अ होल नंबर है। तो भैया देखो ये जो नंबर है ना, ये नंबर है बेटा 1.732, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल किस कैटेगरी में आता है सर, ये तो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। ओके, कंफर्म। A and B टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट लीस्ट प्राइम फैक्टर A इज 3, मतलब कह रहा है कि कोई नंबर होगा A एंड B, ये A नंबर है, ये B नंबर है, इसका एक फैक्टर 3 है, इसका एक फैक्टर क्या है 3 है, और एक ये नंबर है, इसका एक फैक्टर क्या है 5 है, इसका एक फैक्टर क्या है 5 है। मतलब सोचो कि आपके पास दो नंबर हैं, इसका एक फैक्टर 3 है, इसका एक फैक्टर 5 है, इसका एक फैक्टर 3 है, इसका एक फैक्टर 5 है। तो आपसे कह रहा है कि इसका एक फैक्टर 3 है, इसका एक फैक्टर 5 है, देन लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस बी। A प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, मतलब A प्लस बी आपका जो नंबर आएगा वो किस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा, ये बात बोल रहा है। अब लॉजिकल सोचिए कि कोई नंबर है, मान लो अपने आप से दिमाग लगाइए, कोई नंबर है उसका एक फैक्टर 3 है, हमने नंबर ले लिया क्या, मान लो 21 ले लेते हैं। ओके, इसका एक फैक्टर क्या है 3 है, 3 7 21, और यहाँ पे एक फैक्टर 5 है, हमने क्या लिया 15 ले लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा 15 ले लिया या 25 ले लीजिए, ठीक है 25 ले लीजिए, तो क्या आएगा 5 × 5। तो देखो इसका फैक्टर 5 है। अब देखो ये 25 और ये क्या है 21 है, तो दोनों क्या है ऑड नंबर है। अब दोनों ऑड नंबर, तो जाहिर सी बात दोनों को ऐड करोगे कभी भी तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। भाई 25 को 21 में ऐड करेंगे इवन नंबर आएगा, तो 5 + 1 6, 2 + 2 4 इवन नंबर। अब इवन नंबर किससे डिवाइड होता है, इवन नंबर किससे डिवाइड होता है 2 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर, लीस्ट प्राइम फैक्टर आ जाएगा। ओके, फिर बात को समझिएगा, A का एक फैक्टर 3 है और B का भी एक फैक्टर 5 है, ठीक है। तो आप आंसर को लेकर के आप वहाँ पे टिक कर सकते हो। ओके, तो A का एक फैक्टर क्या है 3 है, B का एक फैक्टर 5 है, तो A एंड B क्या होगा, ऑड नंबर होंगे। A एंड B क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। और ऑड नंबर को हम लोग जब भी ऐड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर आएंगे। A एंड B ऑड नंबर होंगे तो A + B हमारा क्या आएगा, दैट इज इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर किससे डिवाइड होता है, इवन नंबर किससे डिवाइड होता है, इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटलीस्ट प्राइम फैक्टर आ जाएगा, दैट इज 2। क्लियर है बात की नहीं, आसान हो, कन्फर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है,
0.68 बार एंड प्लस का 73 बार। अब देखो यहाँ पे दो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल को ऐड किया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना होता है, डेसिमल के बाद, अगर यहाँ पे भी डेसिमल के बाद, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद, तो हम नंबर को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 68 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे 99, ठीक है। जितने नंबर होंगे उतने 9 लिख देंगे, प्लस डेसिमल के बाद 2 नंबर, उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे 2 नंबर तो 99 लिख देंगे। अब इसको ऐड करोगे, कितना आएगा, 8 + 3 11, यहाँ पे 6 प्लस का 7 13 31 14 141/99 आ जाएगा। ओके, तो 141/99 आ गया। क्लियर है कि नहीं। अब बहुत सारे बच्चे जानते हो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट लिख देंगे। 7 + 8 + का 3 11 होता है, और 7 से 13 14, मतलब ये आ जाएगा, तो लिख देंगे कि ये ऐसे आ जाएगा। और ये ऑप्शन में देखो मिल रहा है, ये ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ऐड नहीं होता है, इस तरह से ऐड डायरेक्टली नहीं होता, ये दिमाग में बात रखिएगा। तो हमने ये किया, अब 99 को फटाफट डिवाइड करना है। अब डिवाइड करेंगे, यहाँ से पता चल जाएगा, 99 1 जा 99, 11 - का 9 2 आएगा, 13 - का 9 4 आ जाएगा। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 4 टाइम तो जाएगा। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 36 प्लस का 3 39 आ जाएगा। 10 - का 6 4 आ जाएगा, 11 - का 9 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेसिमल तो लगा, 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 18 1 19, कितना बचेगा बेटा, 10 - का 8 2 बचेगा, एंड 13 - का 9 4 बचेगा, दिस आ गया। ओके, बात समझ में आई कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे फिर ये 1 टाइम जाएगा, फिर कितने टाइम जाएगा, 0 बढ़ाओगे, 0 बढ़ा लोगे तो कितने टाइम जाएगा, फिर 4 टाइम जाएगा, है ना। फिर देखो यहाँ से सेम पैटर्न को फॉलो होने लगा। तो कुल मिलाकर के आफ्टर डिवीजन ये कितना आ रहा है, 1.42 बार आ रहा है। ओके, तो बहुत बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर देंगे, तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से उसको रेशनल में कन्वर्ट करना है, बाद में फिर डिवाइड करके बता पाना है कि वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्योंकि देखो यहाँ पे फिर रिमाइंडर 4 आया, 42 आया यहाँ पे, ठीक है। ये रिमाइंडर आया, फिर 42 के बाद फिर 0 बढ़ाओगे, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब ये आपका 1.42 बार 42 बार ये चलता रहेगा। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ऑन डिवाइडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर n बाई 9 वी गेट 7 एज अ रिमाइंडर। कह रहा है कि अगर हम लोग ऑन डिवाइडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर n बाई 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि गेट अ रिमाइंडर इज 7। यहाँ क्वेश्चन कुछ आएगा, तो डिविडेंड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू डिवाइजन इंटू क्वोशेंट 9q प्लस 7, ये कंडीशन होगी। बाई डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजन इंटू क्वोशेंट प्लस का रिमाइंडर, यहाँ से ही निकल आया। What will be the remainder 3n - का 1 इज डिवाइडेड बाई 9। अगर इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, बहुत ही ईजी है। 3n की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 9q प्लस का 7, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 9q प्लस का 7 और माइनस का 1 अपॉन में क्या होगा 9। 9 3 जा कितना होगा, 9 3 जा 27q एंड 3 7 जा 21 माइनस का 1 अपॉन में क्या होगा 9। तो फाइनली क्या जाएगा, 27 तो है ही, और प्लस का 20 आ जाएगा। 27q प्लस का 27q प्लस का 20, 27q रखिए, और इसको हम 18 कर दे रहे हैं, और प्लस का 2 कर दे रहे हैं। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में क्या होगा 9 होगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन बेटा कर लीजिए, इन दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 इंटू 3q प्लस का 2 एंड प्लस का 2 अपॉन क्या है 9। अब देखो 9 इन दोनों में तो आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है, इसका क्या मतलब है, ये वाला 9 से डिविजिबल है, बट रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग 3n - 1 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, दैट इज़ 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है बेसिक, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस का क्या हुआ है बेटा, रिमाइंडर। तो पहले सिचुएशन में n निकाल लिया, और फिर n की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुटअप करा, तो कुछ ऐसा आ रहा है, और ऐसे में 27q प्लस का 20 आया, तो 27 प्लस 20 को 18 प्लस 2 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 9 के मल्टीपल में हम लोग इतना बना सकते हैं। हम लोग बोलते नहीं कि जैसे मान लो कोई भी मल्टीपल ऑफ 9 है या मल्टीपल ऑफ 2 है, तो 2 इंटू समथिंग होना चाहिए। तो देखो 9 इंटू समथिंग है, और प्लस का 1 2 बच रहा है, तो ये हमारा रिमाइंडर होगा। तो 2 इज़ द रिमाइंडर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव द रिमाइंडर 31, व्हाट इज विल बी द रिमाइंडर व्हेन सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 13। अब देखो सेम प्रॉब्लम है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143, ठीक है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव द रिमाइंडर 31, ठीक है। कह रहा है कि रिमाइंडर 31 आएगा, 143 से डिवाइड किया किसी नंबर को, ठीक है, ये क्वोशेंट कुछ आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, दैट इज़ 31। तो बेटा b इज इक्वल टू क्या आएगा, b इज इक्वल टू 143q प्लस का 31, यस और नो, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने 143 से डिवाइड किया किसी नंबर को, दैट इज b ले लिया, क्वोशेंट q आएगा, रिमाइंडर 31 आएगा, रिमाइंडर तो बोल ही रखा है। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, b इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस का रिमाइंडर, ये आ जाएगा। और ये आने के बाद क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। आप कह रहे हैं सेम नंबर को डिवाइड करो, किससे, 13 से। मतलब अगर हम लोग b 13 से डिवाइड कर दें किसको, b से, तो क्या होगा रिमाइंडर। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग लिख सकते हैं, तो 143 इज आल्सो डिविजिबल बाय 13, यस और नो। 13 बन जाए 13, आपके सामने नंबर है, 1 बचेगा 3, ये आ जाएगा। और ये 13 में 31 को थोड़ा सा तोड़ दे, क्योंकि नंबर हमारा यही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 143 क्यों, ये तो है ही डिविजिबल, और यहाँ पे लिखेंगे 13 2 जा 26, और 26 प्लस कितना होगा, 5 प्लस कितना होगा, 5। तो देखो ये वाला नंबर 20, ये इस नंबर में 13 कॉमन है, और 11q प्लस का 2 आएगा, और प्लस का 5, मतलब ये 13 के मल्टीपल में है, बट रिमाइंडर इज 5। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाई ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे कह रहा है बोथ इंक्लूसिव, मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि 1 से लेकर के हमको 10 तक का वैल्यू को लेना है, 1 से लेकर के 10 तक का वैल्यू को लेना है। एट लीस्ट नंबर पूछा है, तो जब लीस्ट पूछता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर है, इनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जब एलसीएम निकाल लेंगे तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है, आप चाहे ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से लेकर के डिवीज़न मेथड से यूज़ कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो 2 से काट दीजिए, 1 आएगा, 2 1 जा 2, 3 ऐसे रहेगा, 2 2 जा 4, 5 ऐसे रहेगा, 2 3 जा 6, 7 ऐसे रहेगा, 2 4 जा 8, 9 ऐसे रहेगा, 2 5 जा 10। अब देखो यहाँ पे आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 1 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, 5 1 जा 5, 3 रहेगा एंड 7 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे 5 1 जा 5। ओके, अब देखो हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 3 1 जा 3, ये आपका बचेगा 2, ये आपका बचेगा 2, ये 1 3 1 जा 3, 7 एंड 4 एंड 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में 2 से कैंसिल कर सकते हो, जब 2 से कैंसिल करोगे तो 1 ऐसे रहेगा, ये भी 1 ऐसे रहेगा, ये भी 1 ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 into 1 ये 7, और 2 2 जा 4, और 3 भी ऐसे रहेगा। अब देखो ये 7 3 2, ये इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो फर्जी का टाइप बर्बाद मत कीजिएगा। फाइनली यहाँ पे एलसीएम क्या लिखिएगा, 2 into 5, 2 into 5, 3 into 2, और ये क्या है 7 into 2, यहाँ पे इसको भूलना नहीं है, 7 into 2, 7 into 2 into क्या आएगा 3 आएगा। ओके, यहाँ देखो 2 5 जा 10, ये 10 आ गया, 3 2 जा 6, ये 6 आ गया, 7 2 जा 14, 14 आ गया, 14 into 3। ओके, तो ये कितना आएगा 10 into, ये कितना आएगा 6 into 14 3 जा 42 आ जाएगा। ओके, और 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 6 4 जा 25, 25 1 25, मतलब 2520 आ रहा है, 2520 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मोर देन 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिख देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि 1 by 1 नंबर से हम लोग डिवाइड करते चले जाते हैं, फिर लास्ट में जो भी वैल्यू आती हैं हम लोग उसको प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये समझ रहे हो ना, यहाँ पे हमने 7 2 3 बच रहा था, 7 3 2 ये बच रहा था, 7 2 3,
इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो उसको बार बार टाइम पास करने कोई मतलब नहीं कि 7 से काट रहे हैं, फिर 2 से काट रहे हैं, फिर 3 से काट रहे हैं, ठीक है। जब लास्ट में ऐसे नंबर बच रहे हैं जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो उनका प्रोडक्ट कर लो, बाकी जो बाहर लिखा हो उनका प्रोडक्ट कर लो, दैट इज एलसीएम। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हमको क्वेश्चन को मतलब मेथड तो पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन को भी जो सॉल्व करेंगे तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। पॉसिबल हो कि अगर ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग को बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, चलिए आज की क्लास हम लोग ये तक थे, बाकी की क्लास नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।